नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शैला निगार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक साइन लैंग्वेज में खबरों को पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। समान नागरिक संहिता पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक आज। विधि आयोग, कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग के प्रतिनिधि सहित विभिन्न हितधारक होंगे शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्चुअली नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में आषाढ़ पूर्णिमा पर धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को करेंगी संबोधित। साथ ही साथ कर्नाटक के मदनहल्ली में श्री सत्य साई विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में भी होंगी शामिल। अजीत पवार की बगावत के बाद एक्शन में आई शरद पवार की एनसीपी पार्टी। चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष से की अजीत पवार समेत 9 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग। 5 जुलाई को बुलाई पार्टी की बैठक। फ्रांस में जारी हिंसा में आई कमी। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मौजूदा स्थिति का आकलन करने के लिए की आपातकालीन बैठक। बैठक में स्थिति सामान्य करने पर दिया गया जोर। गोलीबारी पीड़ित के परिवार ने दंगे खत्म करने की लगाई गुहार। विंबलडन का आज होगा आगाज। पहले दौर में सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी मौजूदा विजेता नोवाक जोकोविच के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे अर्जेंटीना के पेड्रो कैचिन। तो आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। संसद की कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति आज समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बैठक करेगी। समिति के प्रमुख और भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बताया है कि समिति इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों के विचार जानेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि समिति की बैठक गैर राजनीतिक है, क्योंकि इसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल हैं। समान नागरिक संहिता में नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने और उन्हें लागू करने का प्रस्ताव है। ये संहिता धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगी। फिलहाल देश में विभिन्न समुदाय अपने अपने पर्सनल लॉ के अनुसार संचालित हो रहे हैं। 14 जून को विधि आयोग ने लोगों और पंजीकृत धार्मिक संगठनों से समान नागरिक संहिता के बारे में सुझाव देने को कहा था। आम जनता इस मुद्दे पर अपने सुझाव आगामी 14 जुलाई तक भेज सकती है। संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ आज आषाढ़ पूर्णिमा को जनपथ स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाएंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है और बुद्ध पूर्णिमा के बाद बौद्धों के लिए दूसरा सबसे पवित्र दिन माना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वीडियो संदेश के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण नेपाल के लुम्बिनी में आईबीसी की विशेष परियोजना भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र पर फिल्म की स्क्रीनिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। पिछले साल बौद्ध पूर्णिमा पर नेपाल के लुम्बिनी में इस केंद्र की आधारशिला रखी गई थी। कई जाने माने व्यक्ति और बौद्ध संघों के संरक्षक, प्रख्यात गुरु, विद्वान और राजनयिक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र की 5 दिवसीय यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज कर्नाटक के मदनहल्ली में श्री सत्य साई विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। मंगलवार को राष्ट्रपति हैदराबाद में अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के समापन समारोह को संबोधित करेंगी। बुधवार को राष्ट्रपति महाराष्ट्र में गोंडवाना विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और नागपुर के
कोरारी में भारतीय विद्या भवन के सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। अपने भतीजे अजीत पवार की बगावत के बाद शरद पवार अब अपने कुनबे को संभालने में जुट गए हैं और उन्होंने 5 जुलाई को बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि इसमें महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे और उसमें शरद पवार आगे की रणनीति तय कर सकते हैं। इन सबके बीच महाराष्ट्र में एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजीत पवार समेत मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। दल बदल कानून का हवाला देते हुए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है और चुनाव आयोग को ईमेल भी भेजा है। देर रात मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले के साथ मीडिया से बात करते हुए जयंत पाटिल ने कहा कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता नोटिस दिया है। इससे जुड़े ठोस दस्तावेज जल्दी ही पेश किए जाएंगे। ऐसा करने के पीछे ये कहा जा रहा है कि पार्टी छोड़ने के फैसले के बारे में किसी भी विधायक ने किसी को नहीं बताया और ये एनसीपी के सिद्धांत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट आज माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या मामले की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। इस बीच माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। आयोग अब 24 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा। एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थिति रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। – 2017 में पदभार संभालने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गई है देश में जारी हिंसा पर लगाम कसना। देश में पिछले 5 दिनों से जारी हिंसा में कल कुछ कमी देखने को मिली है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल आपातकालीन बैठक करके मौजूदा स्थिति का आकलन किया। इस बैठक में प्रधानमंत्री, आंतरिक मंत्री और न्याय मंत्री समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में स्थिति सामान्य करने पर जोर दिया गया। मैक्रों आज संसद के नेताओं और कल दंगों से प्रभावित कस्बों और शहरों के 220 से अधिक मेयरों से मुलाकात करेंगे। इस बीच गोलीबारी पीड़ित के परिवार ने दंगे खत्म करने की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि 2024 के ओलंपिक से पहले फ्रांस की छवि को गहरा झटका लगा है। नाटो गठबंधन को मजबूत करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्रिटेन, लिथुआनिया और फिनलैंड की यात्रा पर जाएंगे। 9 से 13 जुलाई की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन किंग चार्ल्स तृतीय और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ बातचीत के लिए सबसे पहले लंदन की यात्रा करेंगे। इसके बाद वो 74वें नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 11 से 12 जुलाई तक लिथुआनिया की यात्रा करेंगे। इसके बाद यूएस नॉर्डिक लीडर्स समिट के लिए फिनलैंड का दौरा करेंगे। बाइडेन की यूरोप की यात्रा का मकसद रूसी आक्रामकता के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को मजबूत करना है, क्योंकि यूक्रेन में 2 साल से युद्ध चल रहा है। विंबलडन का आज से आगाज हो रहा है। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी, मौजूदा विजेता नोवाक जोकोविच विंबलडन के पहले दौर में अर्जेंटीना के विश्व की 67वीं रैंकिंग के खिलाड़ी पेड्रो कैस्टिन के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेंगे। ब्रिटेन के एंडी मरे का सामना पहले दौर में हमवतन रियान पैनिस्टन से होगा और उनकी दूसरे दौर में भिड़ंत 5वीं वरीयता प्राप्त स्टेफानोस सित्सिपास से हो सकता है। सित्सिपास टूर्नामेंट में अपना पहला दौर का मुकाबला डोमिनिक थिएम के खिलाफ खेलेंगे। विंबलडन के पहले दौर के मुकाबले में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज की फ्रांस के अनुभवी खिलाड़ी जेरेमी चार्डी से भिड़ंत होगी।
अमेरिका की 43 वर्षीय वीनस विलियम्स का पहले दौर में सामना एलेना स्वितोलिना से होगा। वीनस विंबलडन का खिताब 5 बार अपने नाम कर चुकी हैं और 24वीं बार इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए उतरेंगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने बांग्लादेश दौरे के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। 9 जुलाई से मीरपुर में शुरू होने वाले बांग्लादेश दौरे पर भारतीय टीम 3 एक दिवसीय मैच और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। बांग्लादेश दौरे के लिए चयनित 18 सदस्यीय भारतीय महिला क्रिकेट टीम में दाएं हाथ की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह और विकेटकीपर ऋचा घोष को जगह नहीं मिली है। भारतीय टीम हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में मुकाबला करेगी, जबकि स्मृति मंधाना उप कप्तान है। ये दौरा 3 मैचों की T20 सीरीज के साथ शुरू होगा और पहला मैच 9 जुलाई को खेला जाएगा, दूसरा मैच 11 जुलाई को और तीसरा मैच 13 जुलाई को खेला जाएगा। 2-3 के ब्रेक के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज 16 जुलाई से शुरू होगी। दूसरा वनडे मैच 19 जुलाई को और तीसरा वनडे 22 जुलाई को खेला जाएगा। सभी मैच मीरपुर के शेरे बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, शरद को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।